आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना मैंडेटरी है। नहीं तो कल को आपने जिससे प्रॉपर्टी लिया पता चला कि वो उसका मालिक है ही नहीं और आप फिर कोर्ट लिटिगेशन या फौजरी में आप फंस सकते हो, जिसमें आपका पैसा, फिर आपके ऊपर कोर्ट केस और आप काफी प्रॉब्लम में सामना करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टाइटल आप देख लीजिए। जो आपको ये प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या इसका असली मालिक यही है, क्या इसको राइट्स है ये प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो अगर है तो ही आप ये प्रॉपर्टी लीजिए। दूसरा है ओनरशिप। आप पहले देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी है इसका चयन इससे पहले किसके नाम पे था, उससे पहले किसको ये बेचा गया था, किसने लिया था, ये प्रॉपर्टी कहाँ की है, या सारे महाड़ा एक्सवाइटेड, मतलब जो भी कुछ है, जो इसका चयन ऑफ प्रॉपर्टी होता है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसका भी एक डॉक्यूमेंट आप उनसे ले लीजिए। फिर साथ ही साथ आप सेल डेट भी आप उसको लेके उसको रजिस्टर करवा लीजिए 4 महीने के अंदर, जिसमें आप उसके लीगल ओनर हो जाएंगे। तो वो जो सेल डीड आप एक दूसरे के साथ में बनेगा उसको आप बकायदा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। बहुत से लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और नॉर्मल सेल डीड बना लेंगे, उसको बाद में रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो कल को अगर कुछ हुआ आपके प्रॉपर्टी का रिगार्डिंग तो ये बहुत बड़ा पेपर होता है आपके प्रॉपर्टी के लिए। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी में ये चेक करना होगा कि इससे पहले इस पे कोई लोन तो नहीं है, या कहीं इस पे बैंक का या किसी कहीं पे इसको गिरवी रखे हो। तो ये भी एक आप चेक कर सकते हो। आप उनसे पूछो कि ऐसा कुछ है तो मुझे आप बता दो, नहीं है तो वो भी बता दीजिए। ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही साथ पावती टैक्स ये आपको पास होना ही चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी टैक्स से ये होता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और टाइम टू टाइम जो भी इसके टैक्सेस है वो भरे जा रहे हैं और ये उसका रिकॉर्ड आपके पास है। तो जब भी आप कोई भी अननोन प्रॉपर्टी लेते हो तो उस कंडीशन में ये सब सारी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है अक्सर कि प्रॉपर्टी किसी और की होती है, बेच कोई और देता है और फंस कोई और जाता है। तो उस कंडीशन में बाद में कोर्ट में मैटर आते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे बोला प्रॉपर्टी मेरी है, तो उस कंडीशन में मैंने ले लिया। तो जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो उस कंडीशन में आपको इन सब चीजों का बकायदा ध्यान देना होगा। ये आप वीडियो उनको शेयर करो जो अभी हाल ही में प्रॉपर्टी कोई नहीं लेना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये पेपर्स के बारे में डायरेक्ट आप जिससे भी ले रहे हो उनसे मांग सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।